दोस्तों स्वागत है आपके अपने ट्रेडिंग लर्निंग सेशन में। तो आज हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं डाउन ट्रेंड ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जैसे हम लोग अप ट्रेंड ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट को समझे थे, उसका अपोजिट होता है क्या, डाउन ट्रेंड ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि विक्रेता का दबाव बढ़ता है तो बाजार क्या होता है, नीचे आता है। मतलब मार्केट क्या करता है, डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ठीक है, मतलब इसका जो संरचना होगा लोअर हाई और लोअर लो का होगा। हम लोग देखे थे अप ट्रेंड का केस में था क्या कि हायर हाई और हायर लो का था, लेकिन डाउन ट्रेंड में क्या होगा, लोअर लो और लोअर हाई का होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग समझते हैं बिल्कुल आसान शब्द में, आसान भाषा में। देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे लाइन चार्ट लगा हुआ है और क्या किया है मार्केट, यहाँ पे दो तीन बातें हैं समझने का। क्या पहला क्या है कि मार्केट यहाँ पे क्या किया, हाईएस्ट पॉइंट बनाया। यहाँ पे कहीं भी आईडीएम नहीं है, इसलिए इसको हाई नहीं मानेंगे। आईडीएम कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मेन हाई का काम कौन सा करेगा, हाई। ये है हम लोगों का मेन हाई का काम करेगा। और साथ में ये आईडीएम का भी लाइन है। क्या है, ये आईडीएम का भी लाइन है। तो ये क्या हो गया, ये ऑर्डर फ्लो हो गया। ये आईडीएम हुआ, हाई से आईडीएम तक क्या हो गया हम लोगों का, ऑर्डर फ्लो हो गया। तो ये वैलिड ऑर्डर फ्लो हो गया। अब ये देखना क्या ऑर्डर फ्लो पे टैप किया है, बिल्कुल यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पे टैप नहीं किया है। ठीक है, तो ये ऑर्डर फ्लो हम लोगों का मिडिकेट नहीं हुआ, मतलब ये ऑर्डर फ्लो वर्क करेगा। अब जैसे डाउन साइड की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट हो रहा है। इस जगह पे लो लगाया और मार्केट ऊपर गया, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर फ्लो ही बोलेंगे। ठीक है, ऑर्डर फ्लो नहीं बोलेंगे इसको। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आईडीएम नहीं है, इसलिए ऑर्डर फ्लो नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको ऑर्डर फ्लो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हाईएस्ट पॉइंट था और आईडीएम उसका जस्ट प्रीवियस में लेफ्ट साइड का स्विंग लो आईडीएम होता है, ये तो था। लेकिन आप अगर नीचे बढ़िएगा, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट है, क्या ऊपर यहाँ आईडीएम है, आईडीएम नहीं है। जब तक इंड्यूसमेंट नहीं होता है तब तक ऑर्डर फ्लो वैलिड नहीं होगा। तो हम लोगों का ऑर्डर फ्लो ये एक रहा ऊपर। ठीक है, मार्केट क्या किया, नीचे आया, लेकिन इस ऑर्डर फ्लो को मेडिकेट नहीं किया है। मार्केट क्या अब किया है, बॉस बनाते हुए नीचे आया। मतलब इस आईडीएम को जैसे ब्रेक किया तो एक नया हायर लो बनाया। ठीक है, इस जगह पे एक नया हायर लो बनाया। इस हायर हाई को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन क्या किया है, नया हायर लो बनाया और इस लोअर लो को क्या किया, ब्रेक कर दिया। इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या हुआ, बॉस हुआ। ये हम लोगों का बॉस हुआ। अब हाई कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला है अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मेन हाई का काम अब ये नहीं, ये करेगा। तो हम लोगों का अब मेन हाई कहाँ पे हुआ, ये हम लोगों का मेन हाई हुआ। ठीक है, फिर से क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, इस लो को ब्रेक किया और एक नया लोअर हाई बनाया और क्या किया, हायर हाई एक नया बनाया। ठीक है, हायर हाई एक नया बनाया, इसको लोअर हाई नहीं लोअर लो बोल सकते हैं आप। और यहाँ पे क्या किया, एक पुल बैक दिया है ऊपर साइड में और हायर लो यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है कि ये भी बॉस किया है, मतलब यहाँ भी बॉस किया, इस लो को ब्रेक किया है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों का क्या हुआ, बॉस हुआ। ठीक है, हम लोगों को डाउन ट्रेंड का केस में यही समझना है कि लोअर लो और लोअर है, ठीक है, कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। और डाउन ट्रेंड का केस में यही होगा कि लोअर हाई जो है हमेशा सुरक्षित रहेगा और लोअर लो हमेशा ब्रेक होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी लोअर लो को ब्रेक किया है, यहाँ पे भी लोअर लो को ब्रेक किया है, यहाँ पे भी लोअर लो को ब्रेक किया है। तो अब हम लोगों का जो हाईएस्ट पॉइंट का काम करेगा ये करेगा। ठीक है, ये करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, मार्केट फिर से नीचे आया। नीचे आने के बाद ये यहाँ पे आईडीएम किया, आईडीएम किया और साथ ही साथ आईडीएम करने के बाद यहाँ पे आईडीएम तक क्या होता है, हम लोगों का ऑर्डर फ्लो होता है। ठीक है, अब क्या किया, ये ऑर्डर फ्लो का यहाँ पे फॉर्मेशन किया। मार्केट इस ऑर्डर फ्लो को यहाँ पे टैप किया और अप साइड में निकल गया। अप साइड में इसीलिए निकला क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर फ्लो क्या है, वैलिड है। तो इस ऑर्डर फ्लो को लेगा, इस ऑर्डर फ्लो को क्या करेगा, लेगा। फिर से मार्केट आएगा इस लेग का पीओआई तक, ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी तक। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। मतलब जो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था वो अब क्या करेगा, चौक करने। अब चौक का लाइन हम लोगों का कौन सा होगा, मतलब अब लो है तो इसका शिफ्ट होते हुए आ रहा है। ठीक है, हायर लो इसका शिफ्ट होते हुए आ रहा है। जब शिफ्ट होते हुए आ रहा है
तो ये हायर लो क्या किया, इसका मेन लो का काम किया। फिर ये जैसे बॉस किया यहाँ पे, तो हायर लो का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, तो ये लाइन हो जाएगा हायर लो, ठीक है। हायर लो ये होगा, ठीक है। तो ये इसको फिर से ब्रेक किया, ठीक है। लोअर हाई इसको बोल सकते हैं आप, इसको लोअर हाई बोल सकते हैं। इस लोअर हाई को ब्रेक किया, जैसे इसको ब्रेक किया तो अब क्या हो गया यहाँ पे, चॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट में जो डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखा रहा था, अब ये अप ट्रेंड में चेंज हो गया। मतलब जैसे ये हायर लो को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद चौक हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो हायर लो है ये शिफ्ट होते हुए आ रहा है। जो हायर लो का काम यहाँ पे मेन हाई किया वो अब शिफ्ट हो गया इस हायर लो पे। अब यहाँ पे बॉस हुआ, फिर हायर लो यहाँ शिफ्ट हो गया। अब ये हम लोगों का क्या होगा, ये चौक का लाइन होगा। जैसे मार्केट यहाँ पे आईडीएम लिया, आईडीएम के बाद चौक किया, ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पे आया और मार्केट अप साइड का मूव दिया। अप साइड का मूव देने के बाद जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे टैप करेगा तो मार्केट फिर क्या करेगा, इस ऑर्डर फ्लो से नीचे आएगा, एफबीजी या ऑर्डर ब्लॉक को लेगा, फिर ट्रेंड को कंटिन्यू अप साइड की ओर करेगा, ठीक है। आइए हम लोग चार्ट पे समझते हैं कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का ऑर्डर फ्लो कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। आइए हम लोग समझते हैं डाउन ट्रेंड का ऑर्डर फ्लो को, ठीक है। देखिए चार्ट को पहले छोटा करना है, छोटा करने के बाद पता आपको चल जाएगा डाउन ट्रेंड कहाँ से कंटिन्यू हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ पे डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया है मार्केट, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ भी एक ऑर्डर फ्लो का फॉर्मेशन, यहाँ तक है ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोगों का आईडीएम, ठीक है। इसको नहीं लीजिएगा तो वैलिड कहाँ पे है, इस जगह पे है, इस जगह पे वैलिड आईडीएम है। यहाँ पे ये होगा हम लोगों का आईडीएम का लाइन, ठीक है। यहाँ पे होगा आईडीएम का लाइन। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मार्क करते हैं। आईडीएम जहाँ होगा वहाँ तक तो ऑर्डर फ्लो होगा ही। अब क्या किया मार्केट, ऑर्डर फ्लो का फॉर्मेशन किया, नीचे आया और क्या किया, ऊपर जाकर के इसको टैप किया, फिर से नीचे आया। फिर देखिएगा आप यहाँ पे इस हाई को ये सुरक्षित रखा, लेकिन फिर जो नया हाई बनाया यहाँ पे, अब हाई कहाँ पे शिफ्ट हो गया, जैसे यहाँ पे बॉस किया, इस जगह पे बॉस किया, अब हाई हम लोगों का यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब ये मेन हाई का काम करेगा। फिर यहाँ बॉस किया और यहाँ पे आईडीएम तक, आईडीएम तो नहीं है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आईडीएम है, तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो का भी वर्क किया। मार्केट गया, ऑर्डर फ्लो पे टैप किया और साथ ही एक आईएफसी कैंडल टाइप का बना हुआ, इस पर टैप किया और मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर इस लोअर लो को क्या किया, ब्रेक किया। हायर लो को क्या किया, बचाते हुए आ रहा है। हायर लो यहाँ भी बचा। फिर देखिए एक नया हायर लो यहाँ पे क्रिएट किया है। अब ये हाई कहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ, ये मेन हाई का काम करेगा। फिर यहाँ पे क्या किया, बॉस किया, फिर इस जगह पे बॉस किया, फिर नीचे आया और इस लो को ब्रेक किया। ये जो हायर लो था इसको क्या किया, सुरक्षित रखा, इसको ब्रेक नहीं किया। मार्केट इसी प्रकार से नीचे आया। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं, इस जगह पे यहाँ पे एक लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन किया, ठीक है। यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन किया और इसका आईडीएम कहाँ पे होगा, यहाँ पे ये आईडीएम होगा, ठीक है, ये आईडीएम होगा। अब ये देखना है कि ये आईडीएम होने के साथ साथ, ठीक है, मेन हाई का काम कौन करेगा। तो आप देख रहे हैं इस लो को ब्रेक किया है, यहाँ पे देख लीजिए, इस लो को ब्रेक किया। जैसे इस लो को ब्रेक किया तो ये हाई अब कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इस जगह पे। अब ये मेन हाई का काम करेगा। अब देखिए क्या हुआ, फिर से नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर से इसको ब्रेक किया है। आप देखिए यहाँ पे फिर से इसको ब्रेक किया है लोअर लो को, और हायर लो जो था इसको सुरक्षित रखा। फिर हायर लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। जब आप चार्ट को छोटा करिएगा आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए फिर क्या किया है, यहाँ पे इस लो को ब्रेक किया, एक नया लो बनाया यहाँ पे, और इस लोअर लो को क्या किया, फिर से ब्रेक किया। अब हायर लो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब मेन हायर लो का काम ये करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे इसको ब्रेक कर चुका है, फिर बॉस हो चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको ब्रेक कर चुका है। अब मेन हाई का काम करेगा, ये कहाँ पे, यहाँ पे, ये मेन हाई का काम करेगा। अब देखिए कि ये हम लोगों का लोएस्ट पॉइंट है और इसका आईडीएम यहाँ पे है, और चौक का लाइन कहाँ पे है, चौक का लाइन ये रहा,
ठीक है, ये चौक का लाइन था। जैसे मार्केट चौक किया, चौक करने के बाद आप देखिए कितना बड़ा मूव दिया अप साइड में, देखिए किस प्रकार से मूव दिया। एटलीस्ट आपको ये पता होगा, तभी तो आप, जब तक आप चौक का लाइन को डिसाइड नहीं कर पाइएगा कि चौक कौन सा होगा, तभी तो आप ट्रेड को कंटिन्यू करते हुए लेते जाइएगा अपसाइड की ओर। यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका, मतलब जो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था, अब यहाँ पे जैसे ट्रेंड चेंज हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, अब मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाने लगा। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में समझने वाले हैं कि ऑर्डर फ्लो पे एंट्री कैसे लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी ऑर्डर फ्लो बना, लेकिन इसका रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट इसको टैप नहीं किया, मार्केट क्या किया, अप साइड की ओर बढ़ चुका है। अब जब चार्ट को आप छोटा करिएगा तो आपको दिखेगा इस ऑर्डर फ्लो से मार्केट तो अभी तक ऊपर गया है, मतलब इस ऑर्डर फ्लो तक नहीं आया। आप देखिएगा जब इस चार्ट को छोटा करके आप समझिएगा, जब मार्केट नीचे आएगा तो इस ऑर्डर फ्लो पे वर्क करेगा मार्केट। क्यों? क्योंकि ये मिडिकेट नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, चूंकि आपको यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जेन्युइन चीज़ों को बताया जाता है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।